बख्तियार एक नौजवान लड़का जिसके कंधों पर पेशावर के बाजार की मसरूफियत का वजन था, शाम के साये में घर की तरफ तेज चल रहा था। उसके हाथ में फूलों की एक रंगीन माला थी। इसकी आखिरी उम्मीद इस दिन कुछ पैसे कमाने की। उसे अपनी बीमार वालदा के लिए अद्वियात लेनी थीं, लेकिन गाहक कम थे और माला फूल बनकर रह गई थी। मायूसी उसे घेरने लगी जैसे ही वो पुरानी मस्जिद के करीब पहुंचा। अचानक इसने एक बूढ़े शख्स को देखा, सफेद दाढ़ी और आज की तस्बीह से मजीन, जो मस्जिद के दरवाजे पर बैठा हुआ था। बाबा सखी के नाम से जाना जाता है। वो शहर भर में अपनी हिकमत और सखावत के लिए मशहूर था। बख्तियार झुझक रहा था, लेकिन उसकी वालदा की तकलीफ का ख्याल उसे आगे बढ़ने पर मजबूर कर दिया। उसने अपनी माला बाबा सखी के सामने पेश की और अपनी मुश्किल बयान की। बाबा सखी ने मुस्कुराते हुए माला ली और बख्तियार की परेशानी को बगौर सुना। फिर उसने बख्तियार को बाजार के दूसरे किनारे पर वाक़ एक पुरानी हट्टी का पता बताया। वहां जाओ, बाबा सखी ने कहा, और पूछो हकीम जुबैर के बारे में। वो तुम्हारी वालदा के लिए दवा तैयार करेगा, बगैर किसी कीमत के। बख्तियार शक में था, लेकिन उसके पास कोई और चारा नहीं था। वो बताए गए पते पर पहुंचा और हकीम जुबैर से मुलाकात की। हकीम ने बख्तियार की कहानी सुनी और बगैर किसी सवाल के उसे जड़ी बूटियां और अद्वियात का एक थीला दे दिया। ये तुम्हारी वालदा के लिए है, हकीम ने कहा, और उसे बताओ कि दुआ करो, वो जल्द ही ठीक हो जाएगी। खुशखबरी लेकर बख्तियार घर पहुंचा। इसकी वालदा ने अद्वियात ली और चंद ही दिनों में उनकी सेहत बेहतर होने लगी। बख्तियार बाबा सखी और हकीम जुबैर का शुक्र अदा करता रहा। इस बात से हैरान था कि उनकी मुलाकातें उसे कैसे मुश्किल से निकालने में मददगार साबित हुईं। कुछ हफ्तों बाद बख्तियार फूलों की एक नई माला लेकर बाबा सखी के पास गया। इस बार वो शुक्रिया के तौर पर लाया था। बाबा सखी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी माला की खुशबू से पिछली दिनों मस्जिद खुशगवार रही, लेकिन तुम्हारा असल तोहफा तुम्हारी वालदा की सेहत है। फिर इसने बख्तियार को एक छोटी सी किताब दी जिसमें जड़ी बूटियों और अद्वियात के बारे में लिखा गया था। ये तुम्हें सीखने में मदद देगी, बाबा सखी ने कहा, और शायद एक दिन तुम भी हकीम जुबैर की तरह दूसरों की मदद कर सकोगे। बख्तियार ने किताब को सहारा दिया। उसके दिल में मुस्तकबल के लिए नई उम्मीदें जगी थीं। उसकी माला न सिर्फ फूल ही लाई थी, बल्कि उसने उसे एक नया रास्ता भी दिखाया था, जहां वो अपनी मेहनत से न सिर्फ अपना और अपने खानदान का बल्कि दूसरों का भी भला कर सकता था। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिए। सब्र करें, शुक्र करें और खुश रहें।